क्लास में बताया जाएगा। और आपको पिछले क्लास में कोई डाउट नहीं है ना? किसी को लास्ट क्लास में कोई डाउट है? नो डाउट। ओके। तो ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना डेटा एंट्री क्लास। ठीक है। आज हम बताऊंगा कि डेटा एंट्री कैसे की जाती है और कैसे आप जल्दी से जल्दी डेटा एंट्री करते हैं, क्योंकि डेटा एंट्री की बहुत सारी जॉब निकलती है और एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा एंट्री। ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे। इसके लिए हम मार्कशीट बनाएंगे कि मार्कशीट कैसे होती है, हमारे स्टूडेंट की मार्कशीट बनाएंगे जैसे स्कूल में होती है वैसे ही बनाएंगे। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम अपने एक्सेल के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक हेडिंग देते हैं, जैसे आपको मार्कशीट की हेडिंग होती है या, तो हम एक हेडिंग देते हैं। जैसे कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, सीरियल नंबर करके। ठीक है। नहीं। जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है फिर सही से। ठीक है। क्लास शुरू हो चुकी है और सब लोग, आपका ध्यान कंप्यूटर के ऊपर होना चाहिए, जो आपकी स्क्रीन शेयर हो रखा है सबका। ठीक है। मैंने क्या हेडिंग बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे हेडिंग बनाऊंगा जहाँ पे आपके नेम ऑफ स्टूडेंट होंगे, मार्क्स होंगे, टोटल होंगे, मैक्सिमम किस में आया है, मिनिमम किस में आया है, ये सारे परसेंटेज, एवरेज, सारी चीज लिखूंगा। ठीक है। अब हम पहले चीज देखते हैं, सीरियल नंबर। यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बगल में क्या लिखा है, नेम ऑफ स्टूडेंट। ओके, सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है ना नेम ऑफ स्टूडेंट? स्क्रीन शेयर हो चुकी है ना? यस। पैजामा साड़ी, यस। यस। ठीक है। तो हम करते, आप देख रहे होंगे जो हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट है वो अगले कॉलम में आ चुका है। ठीक है। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट है वो अगले कॉलम में आ चुका है। तो क्या करेंगे हम इसके, आप ध्यान से देखिए, मेरे मार्क्स काउंटर पे ध्यान दीजिए। मार्क्स पे आपका ध्यान है। आप जाइए बी और सी कॉलम में। बी और सी कॉलम में इसके जो आपको बीच में लाइन दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे जाएंगे बीच में तो देखिए क्या होगा। एक एरो आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक ऐसा एरो आ जाएगा। ठीक है। इस एरो के बाद आपको डबल क्लिक करना है बस। ठीक है। देखिए आप यहाँ से डबल क्लिक करके, या फिर आपको कैसे करना है, फिर से कंट्रोल जेड में कर देता हूँ। आपको यहाँ पे आना है, माउस को लेकर इनके बीच में आपको देख रहे होंगे एरो चेंज हो जा रहा है। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये देखिए जितना आपका टेक्स्ट होता है उस हिसाब से आपका जो कॉलम है वो आपकी साइज को एडजस्ट कर लेता है। ओके। इतना समझ में आया सबको? इतना आया सबको समझ में? या फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारा, ये देखिए, जो नेम ऑफ स्टूडेंट है वो दूसरे कॉलम में भी जा रहा है, बी कॉलम से सी कॉलम में भी जा रहा है। और हमें जो नेम ऑफ स्टूडेंट है उसको सिर्फ हमें बी कॉलम में ही लिखना है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम को साइज को बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, दो तरीके से। पहला तरीका, तो आप यहाँ पे माउस लेकर आइए। ठीक है। माउस का जो डार्क होगा ब्लैक में, फिर यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो देख लीजिए आपका जो माउस वो कॉलम की साइज है वो बढ़ चुकी है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको दबाना है। उसको दबा के अपने हिसाब से अपने साइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कर दिया। ओके। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, कोई से भी 5 सब्जेक्ट लिख देते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, से ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट लिख दिए।
और हमें क्या क्या चाहिए वो, हमें चाहिए यहाँ पे मैक्स, मैक्सिमम नंबर चाहिए, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैक्स। मिनिमम नंबर जो चाहिए, और हमारे पास क्या चाहिए, मिनिमम नंबर। उसके बाद चाहिए हमारे पास काउंट, एवरेज, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज को मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूँ, परसेंटेज, ठीक है। हो गया सबको, यहाँ तक आ गया सबको समझ में कि मैं क्या क्या, सिर्फ हेडिंग लिखी है, कि हेडिंग जहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है, और हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोसाइटी, 5 सब्जेक्ट है। और पांचों सब्जेक्ट कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के। जैसे ये 100 में से स्टूडेंट को मार्क्स आएंगे, इसमें 100 में से आएंगे, और टोटल पांचों के हो जाएंगे 500 में से कितने मार्क्स आएंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने टोटल नहीं लिखा, मैं भूल गया, मान लीजिए मैं भूल गया यहाँ पे टोटल लिखना, ठीक है। मैक्सिमम लिख दिया, मिनिमम लिख दिया, काउंट लिख दिया, एवरेज लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया। अब मेरे को टोटल लिखना है। अब टोटल तो यहाँ पे जगह कोई कॉलम तो खाली नहीं है कि मैं टोटल लिखूँ, तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, आपको करना है कि जैसे मेरे को टोटल कहाँ चाहिए, जी और एच वाले कॉलम के बीच में एक और कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि एच पे क्लिक करूंगा, ठीक है। पहले क्या इस पे क्लिक करना है, अगर एच से पहले चाहिए तो मैं एच पे क्लिक करूंगा, और जो आपका माउस है यहाँ पे लाइए, और राइट बटन क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा इंसर्ट का, आपको दिखाई दे रहा है इंसर्ट का। और इंसर्ट से आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका एक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो चुका है। सबको आया यहाँ तक समझ में? किसी को डाउट है यहाँ तक? कल्याणी का नहीं। किसी को भी डाउट है इंसर्ट कैसे किया जाता है तो पूछ सकता है अभी। सर मेरे टेस्ट में आपने लिखा ना, उसमें राइट क्लिक। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ तक। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ सर, वो आपने बीच में जो स्पेस बनाया ना। जी मैम एक और बार रिपीट करेंगे, आप टाइप कर दीजिए, आप जो करना चाहते हैं मैसेज पे चैट में आप टाइप कर लीजिए आपका जो भी डाउट है। या मैं इस चीज को दोबारा बता रहा हूँ कि कॉलम, जी परवेज जी। ठीक है मैं आपको ये दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको कॉलम में इंसर्ट कैसे किया जाता है। कंट्रोल जेड करके, ठीक है, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। फिर मैं इसके साइज को थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ कि देखिए हमने सब कुछ लिख दिया यहाँ पे, हेडिंग में सब कुछ है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है हमारे पास, मैथ्स है, मिनिमम है, काउंट है, एवरेज है, और परसेंटेज है। ठीक है, लास्ट वाला आपका परसेंटेज है, तो आप याद रखिए परसेंटेज का साइन भी है, तो ये परसेंटेज है। तो मैंने क्या मिस कर चुका हूँ मैं अभी, अभी मैं यहाँ पर टोटल लिखना मिस कर चुका हूँ, ठीक है। और टोटल कहाँ आता है, आप कभी भी सब्जेक्ट में देखेंगे तो सब्जेक्ट जहाँ खत्म होता है उसके बाद टोटल आता है, ठीक है। आप टोटल कहीं भी नहीं लिख दीजिएगा, यहाँ पे या कहीं भी, ठीक है। तो आपका टोटल आपको इसके और इसके बीच में चाहिए मेरे को, तो मेरे को एच जो कॉलम है इससे पहले कोड कॉलम चाहिए, या फिर मेरे को चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे कि एच कॉलम पे क्लिक करेंगे, फिर जो माउस का राइट बटन है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इतना आया सबको समझ में? यस सर। हाँ, ओके मैम। फिर यहाँ पे आइए और फिर आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, फिर इसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा,
इंसर्ट का। ठीक है, इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबको। यस सर। अब वहां फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे इंसर्ट पे, तो देखिए आपका एक कॉलम ऐड हो चुका है। ओके ओके ओके। ओके, ये तो होगा एक पहला तरीका। और दूसरा तरीका आपका शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की कैसे यूज करेंगे, शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल, मैं शॉर्ट में लिखा कंट्रोल प्लस। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप प्लस दबाएंगे साथ में, जो आपका लेफ्ट साइड में है। जैसे मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्लस। ठीक है, सबको शॉर्टकट की दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो येलो वाली मैंने हाईलाइट कर रखा है वो सबको दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ, ओके मैम। तो आप क्या करेंगे कि जो कंट्रोल ये प्लस प्लस है, कंट्रोल के साथ जो आपका प्लस वाला साइन होता है ना मैम, जो हमने कल किया था, जो कीबोर्ड में होता है ना प्लस का साइन, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे लाइए अपने माउस को। ओके, फिर कंट्रोल के साथ जैसे आप प्लस क्लिक करेंगी, तो आपको देखिए आपका एक नया जो कॉलम है वो ऐड हो चुका है। ओके। सर जैसे कि कंट्रोल प्लस ब्रैकेट में करने का, उसके बाद प्लस, उसके बाद ब्रैकेट करना। नहीं नहीं मैम, नहीं मैम, ब्रैकेट मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि हम दूसरा प्लस यूज कर रहे हैं। ओके ओके ओके। मैं आपको कीबोर्ड दिखाई दे रही है मेरी सबको। आपको मेरी कीबोर्ड दिखाई दे रही है। हाँ तो आपका ये जो कंट्रोल है, हाँ। इसके साथ आपको जो ये वाला प्लस है, ओके। इसको साथ में प्रेस करेंगे, तो आपका एक कॉलम ऐड हो जाएगा। जैसे मैं एक साथ प्रेस करता हूँ, आप कंट्रोल प्लस, तो देखिए एक और कॉलम हमारा ऐड हो चुका है। और आपको कॉलम को हटाने के लिए क्या करेंगे, या तो आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको सबको ध्यान कंप्यूटर में होना चाहिए। यहाँ से आप डिलीट कर सकती है, या फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ अगर माइनस करती है तो देखिए आपका जो कॉलम होगा वो हट जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस से कॉलम ऐड होता है, कंट्रोल माइनस से कॉलम डिलीट होता है। याद होगा सबको, कॉपी में लिख लीजिए इसको। कंट्रोल प्लस से क्या होता है, एक कॉलम इंसर्ट होता है। अब कंट्रोल माइनस से कॉलम डिलीट होता है। हो गया सबको याद। तो मैं यहाँ पे कॉलम ऐड कर देता हूँ, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। टोटल लिख दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, इतना समझ में आया कैसे कॉलम ऐड किया जाता है, कैसे कॉलम हटाया जाता है। किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ सकता है मेरे से। किसी को सर वन डाउट है मिनट। कोई। सर वो डिलीट की करे थे या नहीं, तो चार ऑप्शन बता रहे हैं। नहीं, डिलीट करने के लिए आपको कंट्रोल माइनस करना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने कोई सा भी कॉलम ऐड कर लिया। ठीक है, मैंने एक कॉलम ऐड कर लिया जी, आपको एक नया कॉलम ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा। ओके। फिर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे जाइए, माउस को रखिए और राइट क्लिक करेंगे, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा बहुत सारे। माउस का बटन जो है वो राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ से आप जो डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से आप डिलीट कर सकती हैं। ओके जी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओम संजय पटेल लिखाई तो करूं। इतना सबका डाउट क्लियर है ना कि कॉलम कैसे ऐड किया जाता है और कैसे हेडिंग लिखनी है और कुछ। ठीक है, हाँ सर। ओके। तब ये तो हो गया हमारे कॉलम के बाद। अब हम आते हैं सीरियल नंबर के ऊपर, कि सीरियल नंबर कैसे लिखना है। सीरियल नंबर के लिए क्या करेंगे, जैसे आप सोच रहे होंगे कि सीरियल जैसे 10 स्टूडेंट का मार्क्स है, तो हम सीरियल नंबर ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, ऐसे लिखना है। तो ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे 100 स्टूडेंट हो, 200 हो, 300 हो।
अब ऐसे थोड़ी ना ऐसे टाइप करो, करते हुए फिरेंगी। राणा शिवम करो, राणा ध्रुव करो। जी सर, आप जिसको भी कोई डाउट हो रहा है वो मैसेज टाइप कर सकता है या चैट में बात कर सकते हैं, मैं पढ़ लूंगा उनका चैट। ओके। अब सीरियल नंबर लिखने का तरीका क्या है, आपको अभी मैं माउस पे कुछ वो बता रहा हूँ, तरीके पॉइंटर बता रहा हूँ। जैसे आपको माउस दिखाई दे रहा है मेरा सबको, अभी माउस किस फॉर्म में है? एक प्लस के फॉर्म में है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस के फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्शन माउस पॉइंटर। क्या कहते हैं इसको? आप एक कॉपी में बना लीजिए ऐसे ही प्लस का साइन, और उसके बगल में लिखिए सिलेक्शन माउस पॉइंटर। क्या कहेंगे? सिलेक्शन माउस पॉइंटर। और उसके कोने में आपको एक और चीज दिखाई दे रहा होगा, जैसे सेल के आप कोने में जो स्क्वायर शेप दिखाई दे रहा है, वहां पे आप माउस लेकर जाएंगी तो आपका जो प्लस है वो डार्क हो गया है, देख ही लीजिए। ठीक है, डार्क हो गया। इसको हम कहते हैं फिल हैंडल। क्या कहते हैं? फिल हैंडल। इसको कहते हैं हम सिलेक्शन माउस पॉइंटर, जिससे हम कोई सा भी सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिल हैंडल। और जो इसके बगल में आपको एरो वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देता हूँ। ओके, आपको एरो वाला दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं मूविंग एरो। ओके, तीन चीजें समझ में आई आप लोगों को? मैंने माउस पे कुछ तरीके बताए कि माउस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबका डाउट क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए, मेरे को लग रहा है किसी ना किसी को डाउट है। हाँ सर, एक बार और समझा दीजिए ये वाला। माउस वाला? हाँ सर। ओके, तो आप ध्यान दीजिए, जो आपको अभी माउस दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है, जो आपको अभी माउस दिखाई दे रहा है प्लस वाला, ठीक है, तो हाँ हम सर। इसको कहते हैं सिलेक्शन माउस पॉइंटर। क्या कहते हैं? सिलेक्शन मास बोलते हाँ। ओके। और इसके अगर हम किसी जो सेल सेलेक्ट किया हमने, उसके कोने में लेके जाते हैं, आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, हाँ सर। वहां पे आप लेके जाएंगे माउस को तो आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक हो गया और डार्क हो गया। ठीक है, हाँ हाँ। तो इसको हम कहते हैं फील हैंडल। क्या कहते हैं? जी हैंडल। फील हैंडल। जी अब हैंडल। इसको हम थोड़ा सा और, अगर हम किसी भी सेल को सिलेक्ट होने के इसके लाइन पे लेकर जाते हैं तो आपको एरो बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर। आप इसको एरो का, हम इसको कहते हैं मूविंग एरो या मूविंग पॉइंटर भी कह सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इस सेल को जहां लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं। ऐसे सिलेक्ट किया मैंने, देखिए आपका सेल यहाँ आ गया। फिर मैं इसको, आपको प्रेस करना है बटन को, लेफ्ट वाले को, और जहां आपको लेके जाना है आप वहां पे लेके जा सकती है। ओके, क्लियर है इतना? माउस के तीनों तरीके क्लियर है सबको? एक बार चैट में बता दीजिए मुझे। हाँ सर। ओके, अब एक बार चैट में सब यस या नो जो भी आपका डाउट है या कुछ भी है आप जल्दी से बता दीजिए, आपके पास 30 सेकेंड है। यस, यस, यस। सर, वन सभी लोग? मिनट। जी मैम। सभी लोग एक बार बता दीजिए। जल्दी चैट में टाइप कर लीजिए, आपका कोई डाउट है कोई डाउट नहीं है। किसी को डाउट है तो यस कर लीजिए, और डाउट नहीं है तो नो लिख दीजिए। उसके बाद ही हम आगे शुरू करेंगे। कोई डाउट नहीं है इनको? सबका डाउट क्लियर है? माउस पॉइंटर वाला तरीका, कॉलम ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप काउंटिंग कैसे लिखेंगे। जैसे आपके पास 5 स्टूडेंट है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, एंटर करिए, फिर 4 लिखिए, फिर एंटर करिए, फिर 5 लिखिए। अगर अगर वैसे ही आपके पास 200 स्टूडेंट हो या 200 बच्चों का बनाना हो, 300 बच्चों का बनाना है, तो आप एक एक करके नंबर नहीं लिख सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका यूज करेंगे जो एक्सेल का तरीका है।
एक्सेल के आपके दो तीन तरीके हैं जो आपको सीरीज नंबर सीरीज लिखने के। मैं एक एक करके तीनों तरीके बताऊंगा। ठीक है। पहला तरीका तो ये है, नंबर लिखा मैंने, फिर यहाँ पे जाइए, माउस को इस कोने में लेके जाइए, फिर नीचे खींच देंगे। ठीक है, नीचे खींच दिया हमने, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, सब में वन वन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, थ्री है, फोर है, सीरीज नंबर की तरह है, सीरियल नंबर की तरह। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे छोटा सा एक आइकन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। इसके बगल में आपको एक ऑटो फिल का ऑप्शन है ये, और इसके बगल में आपको ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है। यहाँ क्लिक करें, और फिर जो सेकंड ऑप्शन है फिल सीरीज वाला, सबको दिखाई दे रहा है फिल सीरीज वाला, यहाँ क्लिक करें तो देखिए आपको जो नंबर सीरीज है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 में आपको कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको वन वन लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पहला एक सबको क्लियर है, पहला कैसे किया जाता है नंबर सीरीज का, जल्दी बताते चलिए। यस सर। क्लियर है आपको? और किसी को कोई डाउट है पहले में? क्लियर है सर आपको? सर एक ओके। बार कॉलम कैसे करना है बताइए। जी मैम। ये ग्रीन कॉलम किया वो कैसे बढ़ाया वो बताइए एक बार। ग्रीन कॉलम नंबर सीरीज मैम। हाँ सर पहले कैसे बढ़ाया हूँ। अच्छा, तो नंबर सीरीज बढ़ाने का आपका एक तरीका, जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने वन लिखा, सिंपली वन लिख दिया। फिर जो आपका माउस है ना ये, इसको आपको इसके यहाँ पे कोने में लेकर आना है। ठीक है। और इसी कोने में लेकर जाना है, और किसी कोने में नहीं होगा। फिर आपको माउस को जो लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग करना है। हो गया? यहाँ तक आ गया मैम, समझ गए? हेलो मैम, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर ठीक है। उसके बाद सर आप अपने वो यहाँ पे नीचे आइए। नहीं हो रहा, एक मिनट एक मिनट। आपने वो नीचे लाया ना कलम, कॉलम को, वो नहीं हो रहा है मेरे से। नहीं तो आपको ना यहाँ पे रखना है, आपको जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, छोटा सा हाँ स्क्वायर दिखाई दे, उसको आपको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है। फिर हाँ। यहाँ पे आपको माउस रखना है। माउस रखते ही आपको एक ब्लैक कलर का प्लस का आइकन बन गया है। प्लस का ओके। आइकन बन चुका है। फिर यहाँ पे आपको जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर ड्रैग करना है, खींचना है माउस को नीचे की ओर। ठीक है। फिर आपका वन वन ओके। लिखा हुआ आ गया है। और आपको इसको सीरीज में लेकर आना है, आप चाहते हैं कि वन है, यहाँ पे टू है, थ्री है, फोर है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है। ओके। यहाँ पे आइए, ऑटो फिल वाले ऑप्शन पे, फिर फिल सीरीज है, यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए आपका ऑटोमेटिक ही हो गया। ओके। डाउट किसी को? आप ट्राई करके देखिए सब लोग। ऐसा अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो मैं आपको दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, तीन तरीके, तीनों तरीके बता दूं। हो गया? अब मैं आपको, क्लियर है सबको पहला तरीका कि कैसे सीरीज में नंबर लिखते हैं? और ऐसा आप जितना बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ऐसा आपको जितने भी नंबर चाहिए स्टूडेंट के, जितने भी स्टूडेंट आपके पास है, आप उनके सीरियल नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, रोल नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या है, कि आपको वैसे लिखना है, आपको कोई भी काउंटिंग शुरू करनी है, वन से शुरू करनी है तो वन से करिए, 22 से करनी है 22 से करिए, 101 से शुरू करना, कोई सा भी नंबर लिख सकती है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा है वन, हो गया, सबको वन लिख दिया। फिर आपको माउस यहाँ लेकर आना है, आपका जो माउस है वो ब्लैक प्लस हो गया, डार्क में आ गया प्लस का साइन। फिर आपको कंट्रोल प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन।
फिर जैसे आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे वैसे आप प्लस के ऊपर एक छोटा सा प्लस आ गया है, अब सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? जैसे देखिए मैं कंट्रोल बटन हटा दिया है तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं कंट्रोल बटन दबाता हूँ तो उसके ऊपर एक छोटा सा प्लस का आइकन आ गया होगा। ओके, तो आप इसको क्या करना है, फिर आपको नीचे की ओर ड्रैग करना है। देखिए आपका जो नंबर सीरीज है वो आपका बन चुका है, आपको यहाँ पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, आपका कंट्रोल प्लस प्रेस करना है और फिर माउस से नीचे की ओर ड्रैग करना है। क्लियर है दूसरा तरीका? क्लियर है? चैट में जल्दी बता दीजिए क्योंकि ये चीज आपकी मेन चीज है, आपका क्लियर होना जरूरी है, भले ही कितना टाइम लग जाए वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? नो सर। आ गया आपको दूसरा तरीका भी मैम? ठीक है, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके आ चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको माउस लेकर आया है वहां पे, आपको जो प्लस है यहाँ पे लेकर जाना है। ठीक है, आप लेकर के यहाँ पे, फिर आपको जो कीबोर्ड है वहां पर कंट्रोल बटन होता है उसको प्रेस करना है। और जैसे ही प्रेस करेंगे एक ऊपर छोटा सा वो प्लस का साइन दिखाई दे रहा होगा। आप लोग सब लोग ध्यान ध्यान से देखिए अपने माउस पॉइंटर को, सब लोग देख रहे हैं? फिर यहाँ से आपको नीचे की ओर खींच देना है, फिर ड्रैग करना है, तो आप जहां तक नंबर चाहते हैं वहां तक आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपको कंट्रोल बटन साथ में दबा कर ही रखना है। ओके, क्लियर सबको? पहला और यस दूसरा सर। स्टेप? ओके, सब लोग एक बार चैट में लिख दीजिए यस या नो, जो भी आपका क्लियर है कि नहीं। यस, ये था दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था कि आप यहाँ पे जाइए, पहले ड्रैग करिए, फिर वन वन लिखा हुआ आएगा, फिर यहाँ पे जाइए सीरीज में, फिर सीरीज पे सिलेक्ट करिए। दूसरा तरीका क्या था कि आपको यहाँ पे जाना है और कंट्रोल बटन दबाना है और फिर ड्रैग करना है। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि आपको दो नंबर लिखना है, जैसे वन है और यहाँ पर टू है, लिख दिया। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ आना है और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो देखिए आपका नंबर फिल हो चुका है। ये है हमारा तीसरा तरीका। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले क्या करना है, वन लिखना है, फिर एंटर करके टू लिखना है, दो नंबर लिख लिया सबने, फिर इन दोनों जी। नंबर को सिलेक्ट करना है। जी मैम? ठीक है, इन दो नंबर को सिलेक्ट करना है, फिर आपको माउस पॉइंटर को यहाँ लेकर जाना है। और जब तक आपका ये जो ये प्लस है वो आपका डार्क प्लस ना हो, ब्लैक में ना हो, तब तक आप मत ड्रैग करिए। ठीक है, फिर यहाँ आइए, फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो आपका देखिए ये आपका फिल हो चुका है सीरीज के रूप में। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तीनों स्टेप मैंने बता दिया। किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए कि कब एक स्टेप आगे बढ़ने वाले। सर दूसरा स्टेप वापस बताइए। दूसरा स्टेप कौन सा, कंट्रोल प्लस वाला? हाँ सर। ओके, ओके, सब लोग ध्यान दीजिए, दूसरा स्टेप मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, एक नंबर लिखना है कोई सा जहां से आप सीरीज को शुरू करना चाहती है। ठीक है, जैसे मैंने वन लिखा है, मैं वन से शुरू करना चाहता हूँ। आप चाहे तो ऐसे 101 भी लिख सकती है, 101, या आप कोई सा भी जो मार्क्स है 22, कोई सा भी जहां से आप शुरू करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो मैं वन से शुरू करना चाहता हूँ। फिर आपको जो माउस है ना इसको आपको इसके कोने में लेके जाना है। ठीक है, कोने पर लेकर जाते हैं आप उसका साइज बदल जाता है, प्लस का ब्लैक में हो जाता है प्लस हमारा, यहाँ लेकर जाना है। ओके, इसके बाद आपको कीबोर्ड पर कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। ओके, जैसे आप कंट्रोल का बटन प्रेस करती है तो आपका एक उसके ऊपर एक और प्लस का साइन आ जाता है, सबको दिखाई दे रहा है वो? यस सर। और उसके बाद आपको माउस से नीचे को खींचना है, ड्रैग करना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर रखिए, कंट्रोल दबाइए, फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो आपका नंबर सीरीज फिल हो चुका है। ओके, इतना क्लियर है सबको?
तीन स्टेप कौन कौन से बताए मैंने? यस सबको सर। ये स्टेप याद रखनी है। जी मैम, किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। सर नॉर्मल भी ऐसे भी लिख सकते हैं ना रैप? मैम लिख तो सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा नंबर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगी? ये बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा प्रैक्टिस करिए, कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ओके। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्या है, थर्ड स्टेप को रिपीट कीजिए। ओके ओके। आपको नंबर लिखना है, पहला 1 लिख दिया, दूसरा 2 लिख दिया। ओके, सब लोग ध्यान से देखिए। ये स्टेप लास्ट बार बता रहा हूँ, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, वरना आप 2 स्टेप जो बताया है उनसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है, दोनों को। सेलेक्ट कर लिया, माउस का लेफ्ट बटन दबा के सेलेक्ट होता है। ठीक है, जो माउस का लेफ्ट बटन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकती है दबा के। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपको जो माउस वो है सेल है, इसके कोने में लेके जाना है जहाँ पे आपका स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ लेके जाते ही आपका साइज जो है माउस, वो माउस पॉइंटर का वो चेंज हो चुका है और डार्क प्लस हो चुका है। फिर ओके, फिर यहाँ दबाइए, प्रेस करिए और नीचे की ओर लेकर चले जाइए। तो देखिए आपका जो सीरीज है वो फिल हो चुका है। ओके। अब बता दीजिए, आप किसी को डाउट है तीनों स्टेप में से किसी में? नहीं क्योंकि सर। इंपॉर्टेंट चीज है ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं आया, ये बेसिक चीज है, आज की वीडियो में आपको जो आपको बेसिक टाइप कैसे किया जाता है वो सब आपको बेसिक चीजें बताऊंगा और बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट पे। तो नेम ऑफ स्टूडेंट में मैं कुछ बच्चों के नाम लिख देता हूँ, जैसे ABC लिख देता हूँ। ठीक है, ABCDEFGH। ठीक है, मैंने ऐसे ही रैंडम नाम लिख दिया किसी का। अब बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और अब बात करते हैं यहाँ पे नंबर कैसे लिखेंगे। ओके, इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं आपको। चलिए, ये तो आपका थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इतना जूम कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि आपका हेडिंग जो है वो गायब हो जा रहा है। आपको अगर चाहते हैं कि आप नो स्टूडेंट का नाम लिखें, नहीं चला, यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम लिखना है कि क्या लिखना है आपको पता नहीं चल रहा है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे अब नेम, फिर आपको ऊपर जाके देखना पड़ेगा, यहाँ, हाँ, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है। फिर यहाँ पे आप नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, कोई आई लिख दीजिए। ठीक है, आप चाहते हैं जो ये पहला जो रो है ये हमारा सीरियल नंबर हेडिंग वाला, ठीक है, ये आपको हमेशा शो होता चले। जैसे मैं इतना भी नीचे आ जाऊँ, इतना भी नीचे आ जाऊँ, तो आपका जो पहला रो है वो शो हो। इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे पहले रो को। ठीक है, कहाँ पर जाके सेलेक्ट करना है, यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है व्यू में। ठीक है, पहले क्या किया मैंने, सेलेक्ट किया, उसके बाद कहाँ गया, मैं व्यू में गया। व्यू में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रीज पेन का, आपको दिखाई दे रहा है फ्रीज, फ्रीज पेन का ऑप्शन है। फिर यहाँ से जाइए आप फ्री स्टॉप ऑफ रो। ठीक है, इस सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करिए, फ्री स्टॉप रो का। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए आपका जो पहला रो है वो फ्रीज हो चुका है, वो आपका नहीं चेंज होगा। आप भले ही कितना भी नीचे चले जाइए, आपका पहला रो फिक्स हो चुका है। ठीक है, इतना समझ में आया कि पहला रो कैसे कैसे फिक्स करना है? आ गया सबको यहाँ तक? नहीं सर, प्लीज सर रिपीट। सर सिलेक्ट कैसे करना है, वो ग्रीन वाला वो बॉक्स आता है वो सिलेक्ट कैसे करना है? ये हाँ कैसे सर। में, ये वाला, हाँ सर, ये ग्रीन बॉक्स जो आ रहा है ऊपर का ये पूरा सिलेक्ट किया ना आपने, वो कैसे किया? इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको जो रो नंबर लिखा हुआ उसके ऊपर जाना है। ओके, रो, जो रो नंबर लिखा है इसके ऊपर जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली पूरा जो रो है वो सिलेक्ट हो चुका है।
ठीक है, अभी देख, आपका जो कलर हो गया वो डार्क हो चुका है थोड़ा सा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है व्यू टैब में। ये आपको मैं टैब बताया था, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो यहाँ पे आपको जो व्यू टैब है यहाँ पे जाइए। उसके बाद जो आपका फ्रीज पेन का ऑप्शन है यहाँ पे जाइए, और फ्रीज। सर व्यू में जाके, एक मिनट, जी मैम, व्यू व्यू टैब में में जाने, आपका आवाज नहीं आ रही मैम। व्यू में सर जाने आप के बाद मुझे, नहीं दिख रहा है सर। जूम और आज 100% और जूम टू सिलेक्शन आ रहा है। सर आज ऊपर नहीं दिख रहा है, हाँ। हाँ, वो नहीं दिख रहा है सर, आप बोल रहे हैं वो नहीं दिख रहा क्या है, है। फ्रीज पेन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है सर वो। आपके कंप्यूटर में नहीं दिखाई दे रही है, आपके एक्सेल में? नहीं सर। नहीं, आपका एक्सेल कौन सा वर्जन है वो A65 है? आप, हो सकता है आपका ओल्ड वर्जन हो। जी जी सर, जी सर, हो सकता है आपका, आपके सर परवेश जी, आपके कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन? हेलो परवेश जी, आवाज आ रही है मेरे को? आप बता दीजिए, आपके कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है, आप टाइप करके। यस, वो बता रहे यस। ठीक है, तो आपका ओल्ड वर्जन होगा, आपका ज्यादा ही ओल्ड वर्जन है। सर ये तो ऐसे सर दिख रहा है आपके जैसे दिख रहा है जूम, और इतना ही दिख रहा है बाकी। फिर 100% आ रहा है, फिर जूम टू सिलेक्शन आ रहा है। उसके बगल में कुछ नहीं आ रहा है मैम? नहीं सर। न्यू विंडो का ऑप्शन आ रहा है, हाँ, न्यू विंडो, हाँ। उसके बगल में ऑल अरेंज का आ रहा है, अरेंज ऑल का। हाँ, हाँ। अरेंज का आता है। हाँ। उसके बगल में आपको एक फ्रीज पेन का ऑप्शन होगा, आपको एक बार ओके ओके, वहाँ- आ गया सर। हाँ। अरे ठीक है, ठीक है। फ्रीज पेन का ऑप्शन ओल्ड वर्जन में भी 2007 में शायद है, मैं चला ही नहीं 2007 वाला, तो बता नहीं सकता। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, पहले अनफ्रीज कर देता हूँ, फिर यहाँ से आइए आप फ्री स्टॉप रो कर दीजिए। हाँ, हो आ गया? गया तो ऑप्शन, हाँ। ठीक है, यहाँ से आप फ्री स्टॉप रो कर देंगे तो आपका जो पहला रो है वो फ्रीज हो चुका है, वो नहीं हिलेगा, आपको भले कितना भी नीचे जाइए, आपका पहला रो फिक्स हो चुका है। ओके, ओके। ये एक जरूरी चीज होती है, आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं डेटा एंट्री के लिए, तो आपको बहुत सारी डेटा दे रखा होता है, तो आपको पता नहीं होता कि आपको कौन से रो या कौन से कॉलम में कौन सी डेटा लिखनी होती है, इसलिए आपको ये फ्रीज करना जरूरी होता है, वरना आपको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट चीज हम समझते हैं कि सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो कैसे लिखेंगे। हमें तो रैंडम चाहिए क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, हमें 5 सब्जेक्ट दिए हुए, 5 सब्जेक्ट का टोटल कितना होगा, 500। और 5 सब्जेक्ट के मार्क्स कितने कितने में से आएंगे, 100 में से। ठीक है, तो मेरे को रैंडम इनके मार्क्स देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 5 6 इसमें टाइप करूँ, इसमें टाइप करूँ, इसमें टाइप करूँ, इसमें टाइप करूँ, ऐसे आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मेरा भी होगा, आपका भी होगा, अगर आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मैं रुक जाइए थोड़ी, हाँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि पहले आपको इनको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट कर लिया सबने, फिर आपको जहां पर भी सब्जेक्ट है, जैसे ये 5 सब्जेक्ट है, मैं पांचों में सेलेक्ट कर दिया। ओके, जो आपका जो पहला होता है, जो ये हमारा एक रेंज होती है, एक तरह की रेंज होती है हमारी, और जो पहला सेल होता है वो हेड सेल होता है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाइए, और सब लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, जो मैं टाइप करूंगा वो लिखना है सबको, इक्वल टू लगाइए, रैंड, रैंड लिख दिया, और नीचे आपको रैंड बिटवीन का एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला सबको दिखाई दे रहा है? यस, सब लोग अपना रिएक्शन दिया कीजिए, जब मैं भी आपको डाउट पूछूं या कुछ भी, तो यस या नो जो भी आपका हो रिएक्शन होता है वो आप बता दीजिए।
ठीक है, आपको रैंड पे क्लिक करना है, फिर आपको जो टैब बटन है उसको दबाएंगे तो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये है रैंड बिटवीन का सिंटैक्स है। और आपको यहाँ पे दो आर्गुमेंट मिलते हैं, टॉप बॉटम। ठीक है, प्लीज सर, आपने जो इक्वल टू के बाद रेंज बताया ना, वो ओनली सेकंड में क्लिक करना है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको। इक्वल टू लगाइए, ओके, रैंड, लगाया। रैंड लिखिए, फिर आपको जो डाउन एरो है उससे ना नीचे वाले को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, डाउन एरो जो मैं आपको कीबोर्ड दिखा दूं, इससे आपको नीचे क्लिक करना है। ठीक है, या नहीं तो आप सर, फॉर्मूला पूरा लिख, या तो आप फॉर्मूला पूरा लिखिए, या फिर आप नीचे डाउन एरो से क्लिक करें। फिर जो कीबोर्ड पे टैब बटन होता है, सबको पता होगा टैब बटन, टैब बटन सबको पता है, जो लेफ्ट साइड में होता है हमारे। हाँ, तो टैब बटन से आप टैप करेंगे तो आपका पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, रैंड बिटवीन का यहाँ तक आपको फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आर्गुमेंट दिखाई दे रहे हैं, बॉटम और टॉप। तो हमें जो मार्क्स सब्जेक्ट है वो इसमें मान लीजिए मेरे को 30 से लेकर 99 के बीच में रैंडम नंबर चाहिए। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर एंटर कर देंगे तो देखिए। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ही आ गया एक नंबर। सबको यहाँ तक क्लियर है? सॉरी सर, मेरा नहीं आ रहा है, रैंडम लिखा मैंने। रैंडम नहीं लिखना है मैम, रैंड लिखना है, सॉरी। आर। हाँ, R&D, हाँ। हाँ, उसके बाद आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा, दो ऑप्शन आ रहे होंगे। इक्वल टू लगाया आपने पहले, हाँ। इक्वल टू लगाने के बाद आपको ये देखिए फॉर्मूला मैंने आपको पूरा टाइप कर सकती है चाहे तो। अब यहाँ तक पूरा टाइप कर लीजिए, एक मिनट। फिर फिर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। वो नहीं। ओके, सबको कोई डाउट? सर, लिखा मैंने। आ गया मैम? लिखने के बाद सर वो बोलता रहे कि रिटर्न ए रैंडम नंबर बिटवीन ए नंबर योर। जी मैम, जी मैम, तो यहाँ पे आपको दो नंबर लिखना है। ठीक है, आपको जैसे मेरे को चाहिए कि 30 और 99 के बीच में जितने भी रैंडम नंबर है वो आ जाए यहाँ पे। ठीक है, कोई सा भी नंबर आ जाए, मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को ना तो 30 से कम होना चाहिए, ना 99 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको दो आर्गुमेंट दिखाई दे रहे होंगे, बॉटम वाला और टॉप वाला। ठीक है, ये आपका बॉटम, ये आपका टॉप। तो मैं दो आर्गुमेंट आपके लिख चुके हूँ। ठीक है, 30 और 99 के बीच में, फिर एंटर कर दूंगा तो आप देखिए आपका आ चुका है, एक रैंडम नंबर आ चुका है आपको। ठीक है, मैं, ओके, हम्म, ठीक है, मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ। पहले क्या करना है, रैंडम लिखना है, फिर नीचे जाना है, फिर टैब बटन दबाना है, फिर 30 और 99 के बीच में मेरे को नंबर चाहिए। आप कितना भी लिख सकते हैं, जैसे मेरे को 10 और 99 के बीच में नंबर चाहिए, ब्रैकेट बंद। ओके, एंटर कर देंगे तो आपका नंबर आ चुका है। अब मेरे को चाहिए कि सब में फिल हो जाए, जितने भी मैंने सेलेक्ट किया है सब में फिल हो जाए। तो क्या करूंगा, आपको दो शॉर्टकट की याद रखनी है अभी। कितने शॉर्टकट की याद रखनी है आपको? दो, जो मैं अभी बताऊंगा। पहला बताऊंगा कंट्रोल D। कंट्रोल D से क्या होगा, कंट्रोल+D। जैसे कंट्रोल D किया है मैंने, वो जो नंबर है वो नीचे की ओर फिल हो चुके हैं। ओके, सबको याद आ गया इतना? इतना समझ में आ गया सबको? कंट्रोल D से क्या हुआ हमारे पास, ये सारे नंबर नीचे की ओर फिल हो चुके हैं। क्या करना है, कंट्रोल D, मैं आपको अभी शॉर्टकट की लिखवा दूंगा नीचे। कंट्रोल D आपको याद रखना है। और कंट्रोल R से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक फिल हो जाएगा। क्या करेंगे, कंट्रोल+R, तो देखिए आपका ऑटोमेटिक फिल हो चुका है यहाँ तक।
किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? सब लिख दीजिए क्लियर क्लियर, जो भी आपका, सब नहीं रिस्पॉन्स सर, एक कीजिए। बार फिर से बताइए। कौन सा मैम? अभी वाला बताया वो। कंट्रोल डी और कंट्रोल वो वाला? हाँ सर। ठीक है। आपको यहाँ पे पहले सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये आपका जो कंट्रोल डी है कंट्रोल आर है वो काम करेगा। ठीक है, जैसे मैंने रेंज ले चुका हूँ इतने सारे सेल को सेलेक्ट करके, फिर कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो देखिए आपका ऑटोमेटिक नीचे की ओर फिल हो जाएगा। ओके, जहां तक आपका ये जो सेलेक्ट होगा सेल, वहां तक आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर कंट्रोल आर करूंगा तो देखिए आपका यहाँ तक फिल हो चुका है। ओके मैम, देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस डी, और क्या था दूसरा फॉर्मूला हमारा, कंट्रोल सी टी आर एल, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे सबको? ओके, इतना आप देखेंगे ये नंबर ना चेंज होते रह रहे हैं। ठीक है, मैं इनका साइज को, ओके इतना सबको क्लियर है? कंट्रोल और डी कंट्रोल आर, आप ये देखेंगे ये नंबर आपके चेंज होते रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डिलीट का बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पे आपके जो नंबर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। अब इनको चेंज से कैसे रोका जाए, अब इनको चेंज होने से कैसे रोका जाए, देखिए आपका नंबर चेंज होते रह रहे हैं। हमें तो फिक्स करना होगा, तो क्या करेंगे, इन सब नंबर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लिया सबने, फिर कंट्रोल सी से आपको पता है कॉपी होता है, तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप कॉपी करेंगे तो एक लाइन बनी होती है यहाँ पे, एक लाइन जो होती है वो चलती रहती है कॉपी करने के बाद। इसका ये मतलब होता है कि आपके जो जो आपने जो सेल है वो कॉपी हो चुका है, जो भी आपने लिखा है सेल में वो कॉपी हो चुका है। फिर आपको जाना है होम टैब में। ओके, इतना सबको ध्यान है? पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है सबको, फिर जाना है होम टैब में, फिर जाना है ये पेस्ट में। पेस्ट का जो नीचे का एरो दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे पेस्ट में, और पेस्ट में आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेस्ट वैल्यू का, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और पेस्ट वैल्यू में आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा वैल्यू का। ओके, फिर आपको इसमें कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है बस। ठीक है, आप यहाँ पे स्केप का बटन दबाइए तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। देखिए कोई चेंजेस हो रहा है मैम? जैसा जो भी है, अब बताइए कोई डाउट है इसमें, या मैं आपको ये स्टेप दोबारा बताऊं? सॉरी सर, पहला वो मेरा नहीं हो रहा है आगे से, मेरे इक्वल टू करके रेंज के उसके बाद टैप करना नहीं हो रहा है मेरे से। मैम आप ना एक काम करिए, स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दीजिए। एक मिनट, एक मिनट सर। सर ओके, मेरा भी नहीं हो रहा है। मैंने भी वो रैंड डाला, उसके बाद क्या करना है वो नहीं आ रहा है, नंबर पहले नहीं आ आपने, रही। ठीक है मैं आपको यहाँ नीचे बता रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल टू लगाइए पहले, फिर हाँ, रैंड, यहाँ तक स्पेलिंग आपने सही लिखी है, RAND, हाँ। RND। हाँ। इसके बाद हाँ। जो नीचे वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आइए, एक क्लिक करेंगे आपका नीचे जो ब्लू वाला बॉक्स है वो नीचे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद जो आपका कीबोर्ड पर टैप का सर बटन होता है, प्लीज एक मिनट, आप जो बता रहे हैं ना सर, नीचे आपका आ रहा है, मेरा जो है ना ऊपर एक की रैंड लिख के आ रहा है, उसके बाद लाइन लिख के आ रही है कि रिटर्न ए रैंडम नंबर। हाँ तो कोई भी देखिए मैम यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, रिटर्न ए रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर ऑफ स्पेसिफाई। आपका वर्जन या तो पुराना है इसलिए आपको नहीं, ऐसा ऐसा नहीं दिखाई। बता रहा है सर। रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 टू लेस देन 1। नहीं मैम,
मेरे को आपका समझ में नहीं आया क्या दिक्कत हो रही है। आपका जिस जिस स्टूडेंट का रैंडम का फॉर्मूला चल रहा है, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला चल रहा है, वो आप बता दीजिए। और जिसका नहीं चल रहा वो भी आप स्क्रीनशॉट मेरे को ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप रैंडम करके जो आप नंबर बिटवीन, जिस नंबर के आपको बीच में नंबर चाहिए, जैसे मेरे को 30 और 99 के बीच में चाहिए, तो एंटर कर देंगे तो आपका आ चुका है। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर कर दूंगा मैं कल, आप मेरे को स्क्रीनशॉट देखने के बाद आपकी क्या दिक्कत आ रही है। ओके मैम। ओके सर। ओके, तो हम शुरू करते हैं आगे की। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? आपको डैन बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपको कंट्रोल डी और कंट्रोल आर समझ में आया? हाँ सर, वो आ गया। ओके, आपको जब कंट्रोल और डी कंट्रोल आर पता है कब यूज होता है? जब आपको सेलेक्ट कर चुके होंगे आप। जैसे आप, मैंने सेलेक्ट पहले ही कर चुका था, कि आपको ये सेलेक्ट होगा, उसके सर बाद ही उसके आपको। बाद क्या करना है? बिटवीन आ रहा है मेरा, उस पे बाद नंबर क्या टाइप करना है? आपकी मर्जी के हिसाब से, जैसे रैंक बिटवीन का आपको आ गया। हाँ सर, रैंक बिटवीन आ गया। आ गया, फिर आपको जो हाँ। यहाँ पे दो नंबर आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, बॉटम का और टॉप का। हाँ ओके, जी सर। बॉटम में मान लो मैं चाहता हूँ कम से कम कितना नंबर हो, 10 नंबर हो, और मैक्सिमम कितना हो, 100। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद कर दूंगा, फिर एंटर कर दूंगा, तो देखिए आपको 100 और 10 के बीच में आपको नंबर दे देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 99 भी कर दूंगा, तो देखिए आपको 20 दे देगा। ठीक है, ये 10 और 99 तक के जितने भी नंबर है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ओके मैम, यही काम होता है रैंडम का, रैंड बिटवीन जो हमारा फॉर्मूला है। इसको सब लोग कॉपी में लिख लीजिए, कल हम दोबारा सॉरी से कोई सर। डाउट हो। सर मैंने जी अभी मैम। किया ना, तो रिटर्न ए रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर योर सेल्फ स्पेसिफाई आ गया वो मेरा। अच्छा मैम, ठीक है मैम। हाँ, तो अभी क्या ओके, करूँ? तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, दो नंबर लिख दीजिए, आपको जहाँ जहाँ नंबर चाहिए होगा। जैसे 10 और 99 के बीच में मेरे को नंबर चाहिए, ऐसे रैंडम कोई सा भी नंबर आ जाए, तो मैं अरे, लिख दे यहाँ इसमें पे। चला जाता है पर सर, मैं जहाँ भी क्लिक करती हूँ वहां पर वो चला जाता है। नहीं मैम, आपको ध्यान देना होगा, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें होती है। जी सर, आ रहा है। आ सर गया वो मैम? स्क्रीन शेयर सर आ रहा है, एक कर सकती नंबर हैं? आ रहा है सर। हेलो। जी मैम, ये आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मेरे को ग्रुप में। अभी क्लास का टाइम भी हो रहा है, मेरे को अभी बहुत कुछ यहाँ सब कुछ कवर करना है यहाँ तक। ठीक है मैम, ओके। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट देखने के बाद ही कोई बता पाऊंगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। और क्योंकि और किसी स्टूडेंट को आ रही है ऐसे दिक्कत, तो आप बता सकता है, जल्दी चैट में बता दीजिए मेरे को, जिसको कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, ओके, किसी को भी नो सर और क्लियर? ओके सर, नेम। ओके, नेम नंबर एक इस शीट में। ठीक है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है सबको, तो मैं आगे चलता हूँ। सर एक्सक्यूज मी सर, 30 के बाद क्या कोमा फुल स्टॉप क्या देना रहता है सर? तो कोमा देना होता है मैम, कोमा लगा दीजिए आप। जैसे हाँ। अच्छा ये सर। रैंडम बिटवीन लगाया मैंने, टैब बटन दबाया, कोई सा भी नंबर लिखा, जैसे मैं 20 लिख दिया और कोमा लगाया, फिर 99 लिखा, फिर ब्रैकेट 30। बंद। 30 लिख के टैब बटन दबा के फिर कोमा करके फिर टैप नहीं, करके वो नहीं, करो। टैब नहीं दबाना है वहां पे आपको, सिर्फ आपको यहाँ पे कोमा लगाना है बस। आपको ओके। रैंक बिट में लिखना है पूरा, यहाँ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, सबको मार्क दिखाई दे रहा है, तो हाँ सर। यहाँ पे आपको नंबर लिखना है। ओके,
यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, फिर 2 नंबर लिखना है। जैसे बॉटम मेरा कम से कम 20 हो और मैक्सिमम आप मेरा 99 हो, तो एंटर कर दिए तो उनके बीच का नंबर आपको शो हो जाएगा। फिर आपको इसको ड्रैग कर देंगे तो आपको नंबर, आपको जो जो नंबर चाहिए, जहाँ जहाँ चाहिए आप ला सकती है रैंडम। ओके, ओके सर। इतना है समझ में। अब बात करते हैं टोटल कैसे करेंगे। किसी को याद है पिछले क्लास में कैसे टोटल किया था हमने? हमने पिछले क्लास में ऐसे टोटल किया था ना कि इक्वल टू लगाया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, प्लस का साइन लगाया, प्लस प्लस। ठीक है, फिर अब मैं क्या क्या एंटर कर देता था। ओके, ये करता था मैं। एक काम करते हैं मैम और सर, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट को ध्यान मेरे ऊपर है। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, तो मैम जो आगे का कॉन्सेप्ट है हमारे, जो ये 3 4 कॉन्सेप्ट है, ये टॉप का, टोटल का, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, परसेंटेज, ये हम कल के वीडियो में करेंगे। कल की जो क्लास हमारी आएगी उसमें करेंगे, क्योंकि आज आप ज्यादा कुछ सीख लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? जी सर। जी सर, ओके। सबको ओके। क्लियर है? क्योंकि ये जो आपका ये चलेगा ना अभी, ये आपका अभी आधा घंटा और लेगा, तो आपको ज्यादा कुछ सीख पाएंगे, तो आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये सेकंड क्लास ही है। जितना है उतना प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, जी आपको सर, जितना थैंक यू। सिखाया गया है उतनी आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्या क्या सिखाया गया है कि रो कैसे ऐड किया जाता है, कॉलम कैसे ऐड किया जाता है। एक और चीज बता देता हूँ अभी, एक छोटा सा चीज, कि कॉलम कैसे ऐड किया जाता है। कॉलम की तो बात हो गई थी, कॉलम कैसे ऐड किया जाता है। अब बात करते हैं रो कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में मेरे को कोई एक रो चाहिए, तो कैसे ऐड करेंगे? कंट्रोल प्लस, सेम चीज, जिस चीज से आपने कॉलम ऐड किया था उसी तरीके से आप जो हमारा रो है वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो देखिए आपका आ चुका है। ओके, हाँ सर। सर एक बार वापस बताइए। जैसा आपने कॉलम ऐड करना सीखा था वैसे ये भी आपको यहाँ पे जाना है, जहाँ पे जैसे मेरे को इसके पीछे एक जो नंबर 2 है, सीरियल नंबर, उसके ऊपर एक कॉलम, रो चाहिए। कॉलम नहीं चाहिए, रो चाहिए, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लगाइए, राइट क्लिक करिए माउस का बटन, फिर यहाँ पे इंसर्ट वाला है, इंसर्ट क्लिक कीजिए, तो देखिए आपका आ चुका है। ओके, सर वैसे कोई भी नंबर पर जा सकते ने? जी मैम। ये जो बीच में रो है तो कोई भी नंबर पर से कर सकते हैं ना? जी मैम, जी मैम, जी मैम, आप कोई भी नंबर डाल सकती है या कोई भी सीरियल नंबर लिख सकती है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर है? रैंड बिटवीन का फॉर्मूला सबको क्लियर है? ओके। कैसे नंबर को फिल किया जाता है सबको क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तीनों तरीके सबको क्लियर है? क्योंकि कल आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकती है, क्योंकि मैं 3 तरीके बताए फिल करने के। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। बाय। तो क्लास खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मिलते सर हैं मेरा नेक्स्ट वो क्लास में। बाकी रह गया। जी मैम, मेरा जो लास्ट में आपने वो सिखाया ना, वो मेरे को नहीं, थोड़ा नहीं आ रहा है मेरे में। क्या है मैम, कौन सा तरीका? वो इक्वल टू रेंज आपने सिखाया सिखाया है ना अभी, मैंने। मैम हाँ। ठीक है, ठीक है मैम, आप ना एक बार स्क्रीनशॉट मेरे को ग्रुप में भेज दीजिए। ओके। ओके, मैं देख लूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में, और कोई भी डाउट आता है आज की क्लास में से, जितने भी चीजें कराए, कोई सा छोटा सा भी डाउट आता है तो आप बता दीजिए नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि अभी हम आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपका बेस ही सही नहीं रहेगा तो आगे कैसे होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय सबको, गुड आफ्टरनून सबको। सर मेरा आ गया सर, थैंक यू सर। ओके।